साउथ लेबनान में भी आईडीएफ की भीषण बमबारी जारी रही। रशाया अल फखर में टारगेटेड अटैक कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट स्टोरेज को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ की बमबारी में यहां हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर के मारे जाने का दावा भी है। साउथ लेबनान के हमलों को लेकर इजरायली आर्मी ने बड़ा दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक महमूदिये में हिजबुल्लाह के दर्जनों रॉकेट रेडी टू अटैक मोड में थे। इजराइल पर हमले की योजना थी, लेकिन इससे पहले ही उनके फाइटर जेट ने अटैक कर रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। लेबनान पर बड़े हमले से पहले इजराइल ने पहली बार लीफलेट्स गिराए। आईडीएफ ने अल वजानी इलाके को खाली करने की वार्निंग दी है। लीफलेट्स के जरिए ये संदेश दिया गया कि अगले 72 घंटे के बाद आईडीएफ एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा। इजरायली ने लेबनान और गाजा में आज एक साथ बमबारी की। आईडीएफ ने राफा के पास अल शावा स्कूल को निशाना बनाया। इजरायली बमबारी में स्कूल की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। आईडीएफ को अल शावा स्कूल में हमास का कमांड सेंटर होने की सूचना मिली थी। गाजा के उत्तर पूर्वी इलाके में इजराइल ने हमास के कंट्रोल सेंटर पर हमला बोला। इजरायली एयर अटैक से पूरा इलाका दहल उठा। इस दौरान 20 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 76 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। आईडीएफ अटैक में कई रिहायशी बिल्डिंग्स तबाह हो गई। हमास कमांडर ओसामा हमदान ने इजराइल को डायरेक्ट वार्निंग दी है। एएफपी को दिए इंटरव्यू में हमदान ने कहा कि गाजा में जंग अभी लंबी चलेगी। हमास के पास हमले के लिए पर्याप्त गोला बारूद मौजूद है। हमदा का ये बयान गाजा से हमास के खात्मे के इजरायली ऐलान के बाद आया। रूस के बेलगोरोद पर यूक्रेन ने फिर किया अटैक। कहां ड्रोन हमले से सुलग गए नए रिहायशी इलाके और लुहांस्क को बचाना यूक्रेन के लिए क्यों मुश्किल। विस्फोटक जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। रूस के बेलगोरोद पर एक बार फिर से यूक्रेन ने बड़ा हमला बोला है। यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइल से शहर की 21 इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस दौरान अलग अलग इलाकों में धमाके की जद में आकर करीब 25 वाहन जलकर खाक हो गए। बेलगोरोद से सटे डबोवो की तस्वीरें देख लीजिए। अपार्टमेंट, बिल्डिंग और शॉपिंग मॉल। यूक्रेनी ड्रोन ने हर जगह विध्वंस मचाया है। हर तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला। यूक्रेनी हमले में गैस पाइपलाइन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोद में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन्स ने ज्यादातर टारगेट हिट किए। मिसाइल्स को भी मार गिराने में रूसी डिफेंस नाकाम रही। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर 18 ड्रोन दागे थे। कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे वाले इलाकों में टीओएस सिस्टम से रूस ने घातक हमले किए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अटैक का वीडियो जारी कर यूक्रेनी सेना के यूक्रेनी बेस को तहस नहस करने का दावा किया है। कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर भी है। कुर्स्क क्षेत्र में रूस की स्ट्राइक जारी है। यूक्रेनी सेटलमेंट पर फिर गाइडेड बमों से हमले हुए। सुमी कुर्स्क बॉर्डर से आए इस वीडियो को देख लीजिए। FAB 3000 बम के हमले में यूक्रेनी सेना के एक कमांड सेंटर को ध्वस्त करने का दावा है। कुर्स्क में यूक्रेन की एयरबॉर्न ब्रिगेड ने जोरदार पलटवार किया। रूसी सेना के आर्म्ड कैरियर पर सटीक वार कर तबाह कर दिया गया। रूस का BTR-82 यूक्रेनी पोजीशन पर हमले से पहले ही यूक्रेनी ड्रोन का शिकार बन गया। लुहांस्क में रूस की सेना आक्रामक हो चुकी है। वेरखाने कॉमेंस्कोय में यूक्रेनी सेना के सेटलमेंट पर रूस ने भीषण हमला बोला है। FAB 500 बमों की स्ट्राइक से यूक्रेन के 2 UAV कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिए गए। इससे पहले हुई बमबारी में पूरा क्षेत्र खंडहर बन गया। खार्किव में रूसी होवित्जर में जोरदार धमाका हुआ। आर पार की जंग में यूक्रेनी FPV ड्रोन ने उसे निशाना बनाया। हमले के बाद रूसी होवित्जर के शेल्स में कई धमाके हुए और वो आग का गोला बन गया। यूक्रेन के प्रोकोवस्क में आर पार की जंग छिड़ी। यूक्रेन ने जोरदार पलटवार करते हुए रूसी सेना के काफिले पर प्रचंड प्रहार किया है। ड्रोन से किए गए हमले में रूस के 21वीं विशेष बल बटालियन के कई टैंक तबाह कर दिए गए। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है। और रूस ने न्यूक्लियर हमले की वार्निंग अब किसको दी? अमेरिका के बड़े शहरों पर क्यों है संकट और दुनिया को चीन ने कैसे दिखाई ताकत? जानने के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। नाटो से तनातनी के बीच रूस ने पश्चिमी देशों को विनाशक अंजाम की धमकी दी है। पुतिन मेदवेदेव के बाद उप विदेश मंत्री रायाबकोव ने कहा कि अगर रूस पर पश्चिम की मिसाइल से हमला हुआ तो यूक्रेन में महाविध्वंस होगा। कीव को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। नाटो के खिलाफ रूस बड़े जंग की तैयारी में जुट गया है। एक तरफ ब्लैक सी में उसकी नेवी का बड़ा मूवमेंट देखा जा रहा है तो दूसरी ओर कैस्पियन सागर में उसके वॉरशिप ताकत दिखा रहे हैं। रूस ने ब्लैक सी में 16 नेवल शिप और 7 मिसाइल कैरियर को युद्धाभ्यास के लिए उतारा है। रूस यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है।
रूस के Tu-160 बॉम्बर्स ने अमेरिका के शहरों पर हमले का मॉक ड्रिल किया। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने मॉक टारगेट पर मिसाइल से सटीक हमला किया। खार्किव में रूस के विध्वंसक प्रहार के बाद एक बार फिर जेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले की इजाजत मांगी है। जेलेंस्की ने अमेरिका और ब्रिटेन से कहा कि अगर रूस को ठोस जवाब देना है तो ये ATACMS मिसाइलों से ही मुमकिन है। नाटो की मिसाइलों से रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया, जिसके मुताबिक यूक्रेन ने नाटो और अमेरिका को रूस में टारगेटेड अटैक की पूरी लिस्ट सौंपी है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर बड़े हमले का प्लान है। न्यूक्लियर चेतावनी के बीच यूक्रेन ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ बुडानोव के मुताबिक रूस 1 साल के अंदर युद्ध जीतना चाहता है। 2025 में आर्थिक संकट की आशंका को देखते हुए रूस ने वार प्लान बदल दिया है। अमेरिका ने रूस और चीन पर एक साथ हमले का प्लान बनाया है। ये दावा मास्टर ऑफ द एयर के रिपोर्ट में किया गया, जिसके मुताबिक अमेरिका ने दोनों देशों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने और 2 घंटे में उनके न्यूक्लियर लॉन्च साइट्स को तबाह करने की रणनीति बनाई है। साउथ चाइना सी में एक बार फिर टेंशन हाई है। जंग की तैयारी में जुटे चीन ने हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट कर अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। PLA के मुताबिक उसके YJ-12B मिसाइल मैक 3 की गति तक पहुंचने में सक्षम है। YJ-12B की रेंज करीब 500 किलोमीटर है। तेल अवीव पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद इजराइल ने हूती को विनाशक अंजाम की चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने IDF के ऑपरेशन होदेईदाह पोर्ट को याद दिलाया और कहा कि इजराइल पर अटैक करने वाला कोई भी बच नहीं सकता। और अब दुनिया भर की कुछ और बड़ी खबरें देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9 में। इजराइल से तनातनी के बीच हूती ने रेड सी में अमेरिका के एक और MQ-9 ड्रोन को तबाह करने का दावा किया है। हूती के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन यमन के धारमार में जासूसी कर रहा था। इसी दौरान उसे मिसाइल से टारगेट कर लिया गया। इस तरह एक हफ्ते में 3 अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कार बम विस्फोट के बाद से भारी दहशत है। चलती सड़क पर एक गाड़ी में ऐसा विस्फोट हुआ कि आसपास की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। सुसाइड बॉम्बर के पीछे ईरानी प्रॉक्सी के होने की आशंका है। यरूशलेम के बाब अल अमौद में एक इजरायली अधिकारी पर चाकू से हमला हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर ने भीड़ में पीछे से अचानक हमला किया। चाकू लगने से शख्स नीचे गिर गया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। इजरायल में आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में IDF ने 23 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। खुफिया इनपुट के आधार पर IDF ने फिलिस्तीनियों को पकड़ा। सभी कचरे को ट्रक में छिपाकर भागने की फिराक में थे। IDF के मुताबिक बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी। ट्रंप पर दूसरी बार हुए हमले को लेकर नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने बताया कि हमलावर रयान वेस्ले ने महज 500 मीटर की दूरी से ट्रंप पर 4 राउंड फायरिंग की। फ्लोरिडा में उन्हें AK-47 से निशाना बनाने की कोशिश हुई। ट्रंप पर हमला करने वाले रयान रूथ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 58 साल का रूथ डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्टर है और 2019 से अब तक 19 बार पार्टी को डोनेशन दे चुका है। पकड़े जाने के बाद से ही रूथ चुप्पी साधे हुए है। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ट्रंप पर हमले के बाद उनकी सुरक्षा टीम हाई अलर्ट पर है। ट्रंप के गोल्फ कोर्स पर सीक्रेट सर्विस और लोकल पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सलाहकार स्टीवन चेयोंग के मुताबिक ट्रंप और उनके परिवार को अब खास सुरक्षा घेरे में रखा जा रहा है। लिथुआनिया बॉर्डर पर जंग की तैयारी शुरू है। रूसी सेना को रोकने के लिए सीमा पर ड्रैगन टीथ लगाए गए हैं। ये तैयारी क्रीमिया को लेकर रूस की चेतावनी के बाद नजर आई। लिथुआनिया ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। बेलारूस की सेना का लिथुआनिया बॉर्डर पर बहुत बड़ा मूवमेंट नजर आया। बेलारूस ने मिलिट्री ट्रेन से BMP, टैंक, मोर्टार और कई घातक हथियार भेजे हैं। हालांकि बेलारूस की मीडिया के मुताबिक ये तैयारी नेटो के सैन्य अभ्यास को देखते हुए की गई है। को-पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। कंफर्टेबल कौन जो पहने रूपा जॉन, लगे आए हाय। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। यूक्रेन के खार्किव, लिप्सी में रूसी हमले हुए हैं। दोनों मोर्चों पर रूस को बड़ी बढ़त मिल गई है। जंग में यूक्रेन के 600 सैनिकों की मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रूस के खिलाफ नेटो के ताबड़तोड़ फैसलों और एक्शन ने पुतिन को बेचैन कर दिया है। बाइडेन और जेलेंस्की की जल्द मुलाकात होने वाली है और रूस को शक है कि यूक्रेन को इस मुलाकात से बहुत कुछ हासिल हो सकता है।
कुर्स्क से लेकर यूक्रेन की राजधानी तक पुतिन की बारूदी वर्षा का जवाब तलाशने के लिए वॉशिंगटन में अंतिम मंथन हो रहा है। सत्ता से जाते जाते बाइडेन पुतिन को हार का एहसास कराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और यही वजह है कि अब पुतिन का धैर्य खोने लगा है। न्यूक्लियर वेपन तो नहीं, लेकिन वैसी ही ताकत वाले बॉम्ब प्रहार की धमकी दी गई है। कीव से लेकर खार्किव तक जबरदस्त रफ्तार से प्रहार शुरू हो गया है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. बाइडेन पर सत्ता के आखिरी महीनों का प्रेशर और पुतिन पर रूस की साख बचाने का दबाव। तनाव के इस माहौल में दुनिया के दो शक्तिशाली नेता बड़े फैसले लेने की जल्दबाजी में हैं। यह हड़बड़ी, दबाव और क्रोध रूस और यूक्रेन में बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। शुरुआत हो चुकी है। कीव एक बार फिर दहशत में है। खार्किव दहल रहा है। डिप्रो नदी के किनारे महासंग्राम छिड़ गया है। निर्णायक जंग के इस दौर की शुरुआत पुतिन ने कर दी। पिछले 24 घंटे से यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई इलाकों में धमाके हो रहे हैं। रात 2 बजे दिन सोमवार कीव में खतरे का सायरन गूंजने लगा। अचानक कीव के आसमान में कई कामिकाजी ड्रोन की आवाज गूंजने लगी। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस से सभी ड्रोन गिरा दिए गए। कीव पर सितंबर में यह 8वां बड़ा हमला था। कीव पर करीब 24 ड्रोन से हमला किया गया। कीव तो बाल बाल बच गया, लेकिन खार्किव में एक अपार्टमेंट रूसी हमले से धधक उठा। खार्किव में 30 से अधिक लोग जख्मी हो गए। सितंबर में रूस के हमले की रफ्तार बेहद तेज है। सात दिनों में रूस ने 30 मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेनी फौज पर 800 गाइडेड बम की बरसात कर दी गई। 300 ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। यूक्रेन के पास अमेरिकी और दूसरे देशों का एयर डिफेंस नहीं होता तो अंदाजा लगाइए यूक्रेन में कितनी बड़ी तबाही होती। लेकिन अब रूस कीव को एक ही बम के प्रहार से भस्म करने की तैयारी में है। इसका संकेत दिया है पुतिन के करीबी और रूसी रक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने। मेदवेदेव ने यूक्रेन पर FOAB यानी फादर ऑफ ऑल बम से हमले की धमकी दी। मेदवेदेव ने कहा, किसी के सब्र की परीक्षा अधिक दिनों तक नहीं ली जा सकती। कुछ दिनों में दुनिया को पता चलेगा कि रूस ने जो चेतावनी दी थी वो सही थी। यूक्रेन पर बड़े हमलों में नाकामी और कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ से रूसी सरकार की झुंझलाहट बढ़ गई है। यही वजह है कि अब एटमी हमले जैसी ताकत रखने वाले बम से कीव को भस्म करने की धमकी शुरू हो गई है। रूस के बेहद तेज होते हमले और फादर ऑफ ऑल बम से हमले की धमकी की वजह समझ लीजिए।
बाइडेन की सत्ता के सिर्फ 4 महीने बचे हैं। बाइडेन रूस को हराने का प्लान बना रहे हैं। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो से रूस पर हमले की छूट मिल गई है। यूएस से भी अटैक एमएस से रूस में हमले की छूट मिल सकती है। ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। कई बड़े ऐलान होने वाले हैं। पुतिन इससे पहले ही कीव को भस्म करने की तैयारी में है और मुमकिन है कि गैर परमाणु लेकिन बेहद खतरनाक फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल हो। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. और FOAB रूस का सबसे ताकतवर गैर परमाणु हथियार है। इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। इसका वजन 7100 किलो है। यह 44 टन TNT का धमाका करता है। 44 टन TNT की वजह से ही इसके धमाके का असर 300 मीटर के इलाके में होता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरे इलाके में सुपरसोनिक शॉक वेव निकलती हैं, जिससे इमारतें खंडहर बन जाती हैं। FOAB को एरोसोल बॉम्ब, वैक्यूम बॉम्ब या फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव भी कहा जाता है। यह हवा में 100 फीट की ऊंचाई पर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवा में इसके विस्फोटक के कण फैल जाते हैं। बॉम्ब के अगले हिस्से की टक्कर जैसे जमीन से होती है, 44 टन TNT का धमाका होता है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तापमान इतना गर्म हो जाता है कि लोहा भी पिघल जाता है। आग का गोला आसपास की हवा को अपने अंदर खींचता रहता है और फिर हवा भरने के बाद वेव तेजी से बाहर निकलने की वजह से एक बड़ा शॉक वेव पैदा होता है। यही वजह है कि अंडरग्राउंड बंकर में छिपकर बैठे सैनिकों का भी दम घुट जाता है और इमारतें तबाह हो जाती। रूस का यह हथियार कोई सामान्य हथियार नहीं है। यह बम अमेरिका के पास मौजूद नॉन न्यूक्लियर मदर ऑफ ऑल बम से भी करीब 4 गुना ताकतवर है। कीव की तबाही के लिए रूस के पास इससे बेहतर हथियार सिर्फ न्यूक्लियर बम है और रूस न्यूक्लियर हमले से बचना चाहता है। कीव के साथ खार्किव पर भी हमला किया गया। रूस ने खार्किव पर गाइडेड एरियल बम से हमला किया। रूस के हमले में इमारत का बड़ा हिस्सा जल गया। 33 लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ा। खार्किव में रूस के ड्रोन से भी तबाही मची। एक तरफ खार्किव में यूक्रेनी डिफेंस रूसी हमलों को रोकने में नाकाम रहा, तो वहीं रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूसी पलटवार से यूक्रेनी फाइटर जेट्स की संख्या एक बार फिर और कम हो गई। रूस ने यूक्रेन के 3 एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। रूसी एयर डिफेंस से 2 सुखोई 27 गिराए गए। एक यूक्रेनी MiG-29 भी हवा में नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन के 55 ड्रोन को भी भस्म करने का दावा किया गया है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेनी सैनिकों का संघार भी हो रहा है। अलग अलग मोर्चे पर यूक्रेन को रविवार को भारी नुकसान हुआ है। रूसी रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे में यूक्रेन के 2200 सैनिकों को खत्म कर दिया गया। यूक्रेन के 2 होवित्जर भी तबाह हो गए। हाई मार्स हमलों को एयर डिफेंस से नाकाम कर दिया गया। चासव में रूस ने शक्तिशाली फैब 1500 बम का इस्तेमाल किया है। रूस का दावा है कि हमले में यूक्रेन के कमांड सेंटर को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा सूमी, डोनेस्क, लुहांस्क में बमबारी हुई। चासव यार के साथ पोक्रोवस्क भी रूसी बारूद से दहल उठा है। रूसी सेना ने पहली बार निप्रो नदी के मोर्चे पर यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया है। निप्रो नदी में यूक्रेनी सेना की बोट डुबा दी गई। रूस की इस बेचैनी की वजह यूक्रेन को लेकर नाटो के ताबड़तोड़ फैसले हैं।
माना जा रहा है कि अब नाटो भी रूस से आर पार का मन बना चुका है और अमेरिका में चुनाव की वजह से युद्ध के अगले कई महीने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में रूसी जमीन पर धमाकों का सिलसिला और तेज हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बेलगोरोद में यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक, बड़ी खबर है। बीच शहर में गिरे हैं ड्रोन मिसाइल, कई इमारतों में हमलों से आग लग गई। रूसी एयर डिफेंस ने कई हमले नाकाम किए। तो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस पर हमले करने का मुद्दा रूस अमेरिका के बीच जंग का कारण बनने की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन अमेरिका पर लॉन्ग रेंज हमले शुरू करने के लिए दबाव बना रहा है और अमेरिका इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अमेरिका के इस रुख को देखते हुए रूस आक्रामक हो गया है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस के पास परमाणु युद्ध शुरू करने के पर्याप्त आधार है। चेतावनी और शक्ति प्रदर्शन के लिए रूस फिनलैंड के करीब परमाणु बम का टेस्ट करने जा रहा है। अमेरिका और रूस के परमाणु बॉम्बर्स के बीच झड़प की खबरें भी हैं। देखिए कैसे ज़ेलेंस्की की जिद पूरे यूरोप पर परमाणु खतरा बनकर मंडराने लगी है। क्रोधित पुतिन ने अलास्का तक भेज दिए हैं परमाणु बॉम्बर। फिनलैंड के करीब होने वाला है परमाणु टेस्ट। क्रेमलिन ने जारी की परमाणु हमले की अंतिम चेतावनी। वॉशिंगटन और लंदन पर परमाणु हमले का अभ्यास हुआ पूरा। ये सारे घटनाक्रम 14, 15 और 16 सितंबर के हैं और इनके पीछे सबसे बड़ी वजह है रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों का मुद्दा। रूस यूक्रेन युद्ध में बीते 7 दिन से सबसे बड़ा मुद्दा रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों को हरी झंडी देना बन गया है। अमेरिका ने अभी तक यूक्रेन को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि बाइडेन प्रशासन यह तय कर चुका है कि नवंबर में चुनाव आने से पहले पहले युद्ध को उस स्थिति में लाया जाए जहां से समाधान की गुंजाइश खत्म हो चुकी हो। इसीलिए लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत पर मामला अटका हुआ है और आगे बढ़ने का मतलब महासंग्राम होगा। लॉन्ग रेंज हमलों पर अब तक के जो घटनाक्रम है उससे यही संकेत मिल रहे हैं। 15 सितंबर को ब्रिटेन के 5 पूर्व रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्रियों ने स्टार्मर से लॉन्ग रेंज हमलों की अनुमति देने की अपील की। 13 सितंबर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीव स्टार्मर बाइडेन से मिलने वॉशिंगटन पहुंचे। 13 सितंबर को बाइडेन ने कहा कि अमेरिका इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। 11 सितंबर को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी कीव पहुंचे। अब इसी मुद्दे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और अब रूस को रोकने के लिए लॉन्ग रेंज हमले ही एकमात्र उपाय है।
15 सितंबर को ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप पर दबाव बढ़ाने के लिए बयान जारी किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि लॉन्ग रेंज हमलों का मुद्दा अटका हुआ है। अमेरिका ने 14 ब्रिगेड के लिए हथियार देने का वादा किया। हमें 4 ब्रिगेड तैयार करने लायक हथियार भी नहीं मिले। यूक्रेन जंग में पिछड़ रहा है और इसीलिए अमेरिका के कई सहयोगी देश दबाव बना रहे हैं कि यूक्रेन को अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले की इजाजत दे दी जाए। इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए रूस ने परमाणु युद्ध की चेतावनी जारी कर दी। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि रूस को बहुत जटिल फैसला लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। किसी के धैर्य की लंबी परीक्षा लेना ठीक नहीं। चेतावनी सिर्फ शब्दों में जारी नहीं की गई, बल्कि रूस ने परमाणु मिसाइलों के साथ अपने बॉम्बर अमेरिकी वायु सीमा में भी भेज दिए हैं। रूस ने अमेरिका को चेतावनी देने के लिए अपने परमाणु बॉम्बर अलास्का की ओर रवाना कर दिए। रूस के 2 Tu-142 बॉम्बर अलास्का पहुंच गए। इन दोनों परमाणु बॉम्बर्स ने रूस और अमेरिका के बीच तय किए गए एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भी पार कर दिया। अमेरिका का ADIZ यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यूएस तट रेखा से 240 किलोमीटर दूर है। नोरैड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए तुरंत 2 F-16 रवाना किए। F-16 फाइटर जेट्स के करीब आने के बाद रूस के दोनों बॉम्बर ADIZ से बाहर निकल गए। पहली बार परमाणु हथियारों से लैस रूस और अमेरिका के विमानों का आमना सामना हुआ है और इसे बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। रूस ने इन बॉम्बर से परमाणु हमलों का अभ्यास पूरा कर लिया है। रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर परमाणु हमलों के लिए अंतिम चरण की तैयारी की टेस्टिंग कर चुके हैं। रूस ने इस हमले का अभ्यास भी अलास्का के करीब किया। रूस के 4 परमाणु बॉम्बर्स ने अलास्का के करीब चुकची सागर के ऊपर परमाणु हमले का अभ्यास किया। इस अभ्यास में Tu-142, Tu-22, Tu-95MS और Tu-160 शामिल थे। परमाणु हमलों के लिए तैयार रूस ने अब परमाणु शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला भी लिया है। रूस बहुत जल्द एक बड़ा परमाणु टेस्ट करने जा रहा है। यह टेस्ट फिनलैंड सीमा के करीब और कारा सागर से सटे हुए नोवाया जेमेलिया न्यूक्लियर बेस पर किया जाएगा। इस टेस्ट के जरिए यूरोप में अमेरिका के सहयोगी देशों को रूस की शक्ति का एहसास कराया जाएगा। रूसी मीडिया में यह मांग उठने लगी है कि परमाणु टेस्ट के दौरान ही लंदन और वॉशिंगटन के मॉडल बनाकर दुनिया को यह दिखाया जाए कि रूस का एक हमला कितना विनाशक होगा। А давайте построим на Новоземельском полигоне ядерном копию Лондона, ну хотя бы центра Сити, пусть будет просто Сити. И бахнем. И еще Вашингтона, вот этот центр, где стоит колонна, Белый дом, вот эта центральная часть. И проведем учения с применением, возможным применением, у нас подготовленный полигон. रूस सबसे विनाशक युद्ध की पूरी तैयारी के संकेत दे चुका है और अब लंदन, वॉशिंगटन से सीधे युद्ध की मांग तेज हो रही है। अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिली तो महाविनाश तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही का एपिसेंटर कुर्स्क बन चुका है। इस वक्त कुर्स्क पर यूक्रेन ने करीब 80% इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूस अपनी जमीन वापस पाने के लिए छटपटा रहा है। अब रूस ने एक प्लान तैयार किया है जिससे कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिक भी खदेड़े जा सकते हैं और यूक्रेन में रूस भारी तबाही भी मचाता रहेगा।
पुतिन के प्लान की भनक लगते ही जेलेंस्की ने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। यानी अब कुर्स्क की जमीन से एटमी विध्वंस की दस्तक हो सकती है। हालांकि बिना नेटो के युद्ध में उतरे ऐसा मुश्किल है। यानी जेलेंस्की के बढ़े हौसले के पीछे नेटो है, जो रूस से टकराने की तैयारी कर चुका है और कई ठिकानों पर तबाही का विस्फोट कर सकता है। जेलेंस्की की धमकी, रूस में परमाणु विस्फोट। तबाही की आंधी आ चुकी, एटमी जलजला कभी भी आ सकता है। अमेरिका का मोहरा बन चुका अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर सकता है, और वो प्रहार होगा रूस में परमाणु विस्फोट। जेलेंस्की की धमकी, रूस में परमाणु विस्फोट। यूक्रेन इतना विध्वंसक कदम क्यों उठा सकता है, इसके पीछे की वजह समझिए। अगर कुर्स्क यूक्रेन के हाथ से चला गया तो बेलगोरोद पर कब्जे का मंसूबा भी पूरा नहीं होगा। रूस फिर यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर पर मजबूर कर सकता है। लुहांस्क, डोनेट्स्क के बाद रूस सूमी और दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लेगा। अगर लंबी दूरी के हथियार नहीं मिले तो भी यूक्रेन युद्ध में पिछड़ जाएगा। नाटो अगर खुलकर मदद के लिए नहीं आया तो आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेन पहली बार युद्ध में फ्रंट फुट पर आया है, लेकिन कुर्स्क गया तो समझो जेलेंस्की की हार करीब करीब तय हो जाएगी। हार के डर से यूक्रेन या तो सरेंडर करेगा या फिर बौखलाहट में रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोलकर तबाही ला सकता है। यही वजह है यूक्रेन कुर्स्क पर कब्जा बनाए रखने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। इसलिए कुर्स्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ उसके सैनिक तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त प्लांट से दूरी करीब 30 किलोमीटर है। रूस ने डिफेंस सिस्टम लगाकर सुरक्षा बढ़ा दी। कुर्स्क में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग चल रही। यूक्रेन अब फैसला ले सकता है कि वो F-16 से कुर्स्क में रूस की मिलिट्री पोस्ट पर हमला करे, जिससे कुर्स्क के जिन इलाकों पर उसका कब्जा है उन्हें बचाया जा सके। यूक्रेन एक खास पैटर्न से कुर्स्क में आगे बढ़ रहा है। उसके सैनिक गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने साबोटाज ऑपरेशन शुरू किया है। रूस में कई जगहों पर प्रॉक्सी अटैक कराए जा रहे हैं। कुर्स्क, बेलगोरोद, वोरोनेज, रोस्तोव में यूक्रेन जमीनी और हवाई हमले दोनों कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट को लेकर है। रूस को डर है अगर कुर्स्क एटमी प्लांट पर हमला हो गया तो भारी तबाही मचेगी। इसलिए रूस अब ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट का डर दिखाकर यूक्रेन को डराना चाहता है, जिससे फिलहाल जेलेंस्की को एटमी हमले से रोका जा सके। तो जेलेंस्की की न्यूक्लियर धमकी के पीछे पेंटागन है, क्योंकि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं जिनसे यूक्रेन रूस के परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है। कोजेल्स्क और लेतिचेवो साइलो साइट पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से यूक्रेन हमला कर सकता है। वहीं उजहर और दोमबोरोव्स्की भी मिसाइल दाग सकता है, जबकि कर्टले और एलिस्क मिसाइल बेस भी उसके टारगेट पर है। इसके अलावा 3 नेवल बेस पर भी यूक्रेन हमला कर सकता है, जिसमें पहला नाम नेर्पिकिया का है। उसके बाद यागेलेनिया और रायबेकिया भी निशाने पर है, जहां रूस ने न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की हुई है। न्यूक्लियर बॉम्बर एयरबेस पर खड़े रूसी जहाजों को यूक्रेन ध्वस्त कर सकता है, जिसमें यूक्रेन का और एंगल्स एयरबेस नेटो की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर रूस पर हमले के लिए अमेरिका लंबी दूरी का हथियार देता है तो इसका सीधा मतलब है कि नाटो कभी भी युद्ध में उतर सकता है। खास तौर से कुर्स्क बचाने के लिए यूक्रेन की मदद करने में अमेरिका पूरी तैयारी कर चुका है।
इस बीच रूस की तरफ से धमकी दी गई। कुर्स्क में जीत का ख्वाब यूक्रेनी आतंकियों के लिए मौत का रास्ता बन चुका है। वैसे भी पिछले 3 दिन में रूस ने कुर्स्क में जिस तरह से वापसी की है, उससे यूक्रेनी सैनिकों के पैर उखड़ने लगे। यूक्रेन आगे बढ़ते हुए ड्रोन अटैक भी कर रहा है। इसके लिए स्वार्म ड्रोन का सहारा ले रहा है, जिससे रूसी सैनिकों को मुकाबले में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब रूस ने KA-52M हेलीकॉप्टर उतारा, जो फ्रंट लाइन पर पहुंचकर हमले कर रहा है। रूस ने कुर्स्क में मलाया लोकना में बढ़त हासिल कर ली। वहां से यूक्रेनी सैनिकों का करीब करीब सफाया कर दिया गया। लेकिन कई जगहों पर यूक्रेन हावी। कुर्स्क में यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस के 14 मिलिट्री व्हीकल खाक कर दिए, जिससे आगे बढ़ रही रूसी पैराट्रूपर की यूनिट को पीछे हटना पड़ा। अभी जो कुर्स्क में ताजा स्थिति है, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक कुर्स्क के नक्शे में जितना भी नीला हिस्सा दिख रहा है, यहाँ यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है, जो 80% से ज्यादा है। जबकि जितना लाल हिस्सा है, वहाँ रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। जबकि कुछ दिन पहले तक यूक्रेनी सैनिक यहाँ बढ़त में थे। इसके अलावा पीले हिस्से में रूस और यूक्रेनी सैनिकों में भीषण जंग चल रही है। अब रूस ने कुर्स्क में डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। उधर कीव की तरफ सैनिक बढ़ रहे हैं, यानी रूस कुर्स्क बचाने के अलावा यूक्रेन में लगातार कब्जा करने वाली युद्ध नीति पर चल रहा है, जिससे कुर्स्क के बदले यूक्रेन से कई इलाके छीन सकते। इससे बौखलाए यूक्रेन ने प्रॉक्सी हमले शुरू कर दिए हैं। स्वेरदोविस्क में गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। वोरोनिश में हथियार डिपो खाक में मिला दिया। बेलगोरोद में एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन हमला किया गया। जबकि रोस्तोव में 30 से ज्यादा इमारतों को हमले में नुकसान पहुंचा। अब बारी रूस की है कि वो यूक्रेन पर कितने विध्वंसक हमले करता है, खासतौर से यूक्रेन के एयरबेस निशाने पर, जहां से F-16 उड़कर रूस पर हमला कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा से बड़ी खबर है। गाजा में अल शावा स्कूल पर IDF ने बमबारी की है। स्कूल में हमास के कमांड सेंटर होने का दावा। इजराइल की बमबारी में पूरा स्कूल तबाह हो गया। حتى هذه اللحظات الآن هذا الاستهداف العنيف. तो 7 अक्टूबर को ऑपरेशन अल अक्सा को 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी की है। दावा है कि ईरानी प्रॉक्सी तेल अवीव पर ट्रिपल अटैक के लिए तैयार है, जिसमें ईरान ही नहीं रूस भी उनकी मदद कर रहा है। दावा यह भी है कि पुतिन ईरान को न्यूक्लियर तकनीक देने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन ने अरब से यूरोप विनाश की तैयारी शुरू कर दी है? देखिए इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह के ड्रोन इजराइल को दहरा रहे हैं। हूती की मिसाइलों की पहुंच इजरायली जमीन तक हो चुकी है। हमास इजराइल में फिर 7 अक्टूबर जैसे हमले की धमकी दे रहा है। इजराइल के खिलाफ जिस चक्रव्यूह की चर्चा लंबे वक्त से हो रही थी, वो अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। दरअसल हिजबुल्लाह लंबे वक्त से इजराइल पर हमले कर रहा था। वही हमास से इजराइल की जंग जारी। अब हूती भी इजराइल तक सफल हमले करने में कामयाब हो चुका है।
यानी 3 तरफ से इजरायली जमीन को ईरानी प्रॉक्सी दहला रही है। कल तक जो हुती सिर्फ रेड सी में आंखें दिखा रहा था, वो अब बेहद खतरनाक रूप ले चुका है। दरअसल अरब में हूती बेलगाम हो चुका है। बीते 48 घंटे में उसने अमेरिका और इजराइल दोनों को बड़े जख्म दिए। पंद्रह सितंबर के दिन हूती ने पहली बार तेल अवीव पर सफल बैलिस्टिक हमले को अंजाम दिया था, तो 16 सितंबर की रात यमन में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को भस्म कर दिया। ये बीती रात यमन की तस्वीरें हैं, जहां आसमान में उड़ते अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को हूती ने तबाह कर दिया। हमले के बाद ड्रोन यमन के धमार प्रांत में गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। दावा है कि हूती ने ड्रोन पर मिसाइल अटैक किया था, उसका निशाना बिल्कुल सटीक रहा और अमेरिकी ड्रोन तबाह हो गया। सात अक्टूबर के बाद से हूती ने अमेरिका के 10 MQ-9 ड्रोन तबाह किए हैं, जिसमें 3 ड्रोन के परखच्चे सिर्फ बीते 2 हफ्ते में उड़ाए गए हैं। सबसे बड़ी हैरानी इजराइल पर हुए बैलिस्टिक हमले को लेकर है। दरअसल 7 अक्टूबर के बाद से हूती कई बार इजराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन वो हर बार नाकाम होता रहा। दरअसल हूती चाहे इजराइल पर जमीन से हमला करे या समंदर से, दोनों तरफ उसके सामने 2 बड़ी दीवार है। अगर हूती की मिसाइल जमीन से फायर होकर इजराइल तक पहुंचती है, तो पहले उसे सऊदी अरब और फिर जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम से बचकर निकलना होगा, तब कहीं जाकर हूती की मिसाइल इजराइल के पास पहुंचेगी। वहीं हूती रेड सी से इजराइल पर मिसाइल दागता है, तो रेड सी में अमेरिका के 2 फ्रिगेट और फ्रांस का 1 वॉरशिप मौजूद है, जो हूती की मिसाइल को इजराइल तक नहीं पहुंचने देगा। ऐसे में सवाल है कि हूती की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल तक कैसे पहुंची। दरअसल इजराइल पर जिस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था, उसने 11 मिनट में 2000 किलोमीटर का सफर तय किया था। दावा है कि ये हूती की नई बेहद आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रफ्तार इसके जखीरे में मौजूद दूसरी मिसाइलों से कहीं ज्यादा तेज है। हूती की इस ताकत का सीक्रेट ईरान रूस के गठजोड़ को माना जा रहा है। दरअसल अब रूस और ईरान एक होकर अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। ईरान के बाद अब रूस भी ईरान प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिससे उनकी ताकत बेहद ज्यादा बढ़ गई है। हाल में ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर अमेरिका दौरे पर गए थे। यहां भी ईरान और रूस के गठजोड़ की चर्चा हुई थी। आशंका है कि ईरान और रूस के बीच सीक्रेट न्यूक्लियर डील हो चुकी है। अगर ऐसा है तो ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बेहद करीब पहुंच जाएगा। बीते हफ्ते रूस को ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल मिलने की बात सामने आई थी। दावा है कि इसके बदले में पुतिन ने खेमेनेई को न्यूक्लियर तकनीक दे दी है। रूस का साथ मिलने से जहां ईरान को परमाणु तकनीक मिल रही है, वहीं उसके प्रॉक्सी संगठनों को हथियार मिल रहे हैं। रूस की कोशिश है कि ईरानी प्रॉक्सी लगातार इजराइल को दहलाती रहे और अमेरिका को अपना ध्यान यूक्रेन से पूरी तरह हटाकर शिफ्ट करना पड़े। पुतिन के इस प्लान का ट्रेलर भी दिखने लगा है। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा है, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड की पहली बरसी 7 अक्टूबर को है। 7 अक्टूबर तक इजराइल पर सरप्राइज अटैक किए जाएंगे। दावा है कि हूती 7 अक्टूबर के बाद इजराइल पर बड़ा हमला करने वाला है। और बड़ी खबर, खेरसोन में यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड का हमले में रूस की बीएमपी को उड़ाया। हमले में 2 रूसी सैनिकों की मौत। तो यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हो रहा है।
रिवर्स इंजीनियरिंग से रूस नेटो से यूक्रेन को मिले हथियारों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा है। आखिर कौन से हैं वो विध्वंसक हथियार जिन्हें नेटो देशों ने बनाया, लेकिन उनमें बदलाव करके रूस भारी तबाही मचा रहा है, और कैसे वो रूस तक पहुंच रहे हैं, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से जानिए। नाटो लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है और यूक्रेन उनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रहा है, लेकिन रूस ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे नाटो की नींद उड़ गई। अब नाटो के हथियारों पर रूस ने अपनी मोहर लगा दी और उनका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए कर रहा है। यूएस के हाइमार्स सिस्टम पर रूस की मोहर। यूएस के ब्रेडले टैंक पर रूस की मोहर। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो पर रूस की मोहर। फ्रांस की स्कैल्प मिसाइल पर रूस की मोहर। यानी रूस ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके नाटो देशों के हथियारों को अपना बना लिया है। इन हथियारों को यूक्रेनी सैनिक छोड़कर भाग गए थे, जिनमें बदलाव करके रूस अब उनका इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। रूस ने 3 वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें दिखाया है कि कैसे अमेरिका के ब्रेडले टैंक की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। एक फैक्ट्री में ब्रेडले टैंक में बदलाव करके रूस ने उस पर अपना लेबल लगा दिया। ये दूसरा वीडियो है जिसमें रूसी इंजीनियर अमेरिका के बनाए हाइमार्स रॉकेट सिस्टम की रिसर्च कर रहे हैं। उसके एक एक पार्ट्स की जांच की जा रही है और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग से रूस का ताकतवर हथियार बनाया जा रहा है। ये तीसरा वीडियो भी क्रेमलिन ने जारी किया है जिसमें स्टॉर्म शैडो की स्टडी की जा रही है। खासतौर से मिसाइल के हेड को जांचा जा रहा है जिसे स्टॉर्म शैडो का ब्रेन कहा जाता है। इसमें बदलाव करके रूस इसका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले के लिए करेगा। दरअसल ये पुतिन की नई रणनीति है जिसमें यूक्रेन से जब्त किए हथियारों को कबाड़ नहीं बनाना है बल्कि उनके पार्ट्स में बदलाव करके फिर से तैयार करता है। इसके लिए रूस ने एक बड़ी इंजीनियर्स की टीम तैयार की जिसमें कुछ साइंस एक्सपर्ट भी शामिल जो हथियारों को डिफ्यूज करके उन्हें फिर से एक्टिव करने में भूमिका निभा रहे हैं। यानी अब रूस नाटो के हथियारों से हमले करके न सिर्फ तबाही मचा रहा है बल्कि नाटो के हथियारों की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने खेमे में हाईटेक हथियारों की अच्छी खासी खेप तैयार करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चीन ने एक पुराने आइडिया को नए मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। चीन में बरसों पहले गुब्बारे जैसे विमानों का इस्तेमाल होता था। अब चीन ने उसी तरीके के कई एयरशिप तैयार किए हैं। चीन का दावा है कि एयरशिप से पर्यटक आसमान में उड़ान भरेंगे, लेकिन ब्रिटिश एक्सपर्ट का दावा है कि रूस ने पड़ोसी देशों की जासूसी के लिए एयरशिप बनाया है। एयरशिप से जासूसी होगी और पूरी दुनिया पर्यटन के नाम पर झांसा देने की तैयारी में है पूरी दुनिया को चीन। दिखने में विमान के आकार का बड़ा गुब्बारा,
लेकिन निचले हिस्से में बैटरी की जगह भी और रफ्तार देने वाला इंजन भी। ये चीन का नया एयरशिप है, नाम है AS-700। चीन इसे पर्यटन के लिए बना रहा है। दावा है कि इसमें सवार होकर लोग बादलों के बीच जा सकेंगे। आसमान की ऊंचाइयों से किसी शहर या समंदर और द्वीपों की खूबसूरती देख सकेंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स इसे चीन की बड़ी साजिश मान रहे हैं। दावा है कि AS-700 बनाने का मकसद जासूसी करना है। पर्यटन के बहाने पड़ोसी देशों पर नजर रखी जाएगी। समुद्री इलाकों पर लगातार नजर बनी रहेगी। ऐसा अंदेशा इसलिए है क्योंकि AS-700 का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। पर्यटन के लिए हजारों AS-700 बनाने की वजह से ही दुनिया के विशेषज्ञों का ध्यान चीन के इस प्रोजेक्ट की तरफ गया है। ऐसे एयरशिप 1900 के दशक की शुरुआत में काफी लोकप्रिय हुआ करते थे। तब इन छोटे विमानों को ब्लिम्प कहा जाता था। अक्टूबर 2022 में चीन ने पहली बार इसे टेस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत में चीन में पर्यटकों के लिए एयरशिप की उड़ानों को शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन एक ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा है कि चीन के सभी एयरशिप में जासूस तंत्र लगाए जा रहे हैं और एयरशिप को धोखे में रखने के लिए बनाया जा रहा है। चीन का AS-700 लगातार 10 घंटे तक हवा में रह सकता है। यह 700 किलोमीटर की रेंज में उड़ान भर सकता है। 4000 किलो का वजन लेकर यह उड़ सकता है। अगर ये एयरशिप फिलीपींस या ताइवान की सीमा में घुसपैठ भी करते हैं तो इसे चीन की सेना का घुसपैठ नहीं माना जाएगा, क्योंकि चीन ने इसे पर्यटकों के लिए बनाया है। पड़ोसी मुल्कों की सेना ऐसे एयरशिप को लेकर ज्यादा सतर्कता भी बरतेंगी। दावा किया जा रहा है कि चीन इसका फायदा उठाएगा और सिविलियन एयरक्राफ्ट की उड़ानों के बहाने समंदर के बड़े इलाके पर दिन रात नजर रख सकेगा। इस एयरशिप प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने जो तैयारी की है वो भी किसी सैन्य मिशन से कम नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में इन विशाल एयरशिप को रखने के लिए हैंगर बनाए गए हैं। हालांकि चीन के पास ताकतवर सर्विलांस विमानों की कमी नहीं है, लेकिन सैन्य विमानों की हर उड़ान पर चीन के दुश्मनों की नजर होती है। पर्यटन के बहाने ऐसे एयरशिप कई इलाकों से चलेंगे। एक ही समय में कई एयरशिप आसमान में होंगे। कम ऊंचाई की वजह से एयर ट्रैफिक प्रभावित नहीं होगा। 24 घंटे एयरशिप आसमान से चीन के लिए पहरेदारी का काम करेगी। चीन की विस्तारवादी सोच से पूरी दुनिया वाकिफ है, खासतौर से फिलीपींस, ताइवान और दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन के इरादे भी दुनिया समझ चुकी है। यही वजह है कि चीन के हर प्रोजेक्ट को शक की निगाह से देखा जा रहा है और एयरशिप पर संदेह करने की तो कई वजहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 15 सितंबर को अमेरिका में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फ्लोरिडा में एक शख्स AK-47 लेकर डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीब पहुंच गया। दावा है कि हमलावर ट्रंप की हत्या के इरादे से आया था, लेकिन उसे वक्त पर गिरफ्तार कर लिया गया। बीते 60 दिनों में ट्रंप पर यह दूसरा हमला है। सवाल है कि ट्रंप को कौन मारना चाहता है। इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 15 सितंबर, जगह फ्लोरिडा, अमेरिका। अमेरिका में दोपहर के 2 बजे थे। फ्लोरिडा के ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के एक डोनर स्टीव विटकॉफ के साथ गोल्फ खेल रहे थे। तभी गोल्फ क्लब के पास झाड़ियों में हलचल हुई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट की नजर राइफल के साथ एक संदिग्ध पर पड़ी जिसके पास बंदूक थी। सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत संदिग्ध पर फायरिंग कर दी। दावा है कि संदिग्ध डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के इरादे से आया था। ट्रंप से करीब 300 से 500 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में छिपा था। उसने AK-47 से डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग भी की।
सीक्रेट सर्विस एजेंट के हमलावर पर फायर करते ही वो भाग निकला। वहां एक चश्मदीद ने हमलावर की गाड़ी की तस्वीर खींच ली। सीक्रेट सर्विस ने नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी का पीछा किया। गोल्फ कोर्स से 60 किलोमीटर दूर हमलावर को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके वारदात से हमले में इस्तेमाल AK-47 भी बरामद कर ली है। यहां से काला बैग और गोप्रो कैमरा भी बरामद किया गया है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैं सुरक्षित हूं। मैंने अपने आसपास गोलियों की आवाज सुनी थी, लेकिन इससे पहले घटना को लेकर कोई भी अफवाह फैले, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि मैं ठीक हूं। मुझे कोई भी चुनाव प्रचार से पीछे नहीं हटा पाएगा। मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। FBI ने खुलासा किया है कि ट्रंप पर हमले के आरोपी का नाम रायन वेस्ली राउत है, जो अब FBI की गिरफ्त में है। दावा किया जा रहा है कि रायन यूक्रेन समर्थक था। उसे डर था कि ट्रंप सत्ता में आए तो यूक्रेन की बारूदी मदद बंद हो जाएगी, इसीलिए उसने हमला किया। इन दावों की वजह रायन वेस्ली राउत की चौंकाने वाली तस्वीरें और पोस्ट है। दावा किया जा रहा है कि 2 साल पहले आरोपी रायन वेस्ली यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए कीव पहुंच गया था। 2022 में 58 साल के रायन वेस्ली ने दावा किया था कि वो 74 साल के जापानी को भी यूक्रेन की तरफ से जंग में उतार सकता है। We've got so many units available to us: Georgian, Crimean, Ukrainian, Territorial Defense, Foreign Legion. We have, so many paramilitary groups. I put a 74-year-old Japanese guy in a unit. FBI के लिए रायन वेस्ली एक पहेली बन गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रायन वेस्ली अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला है। वो ड्रग रखने और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के लिए पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। वो एक शेड कंपनी चलाता है जो बेघरों के लिए घर बनाती है। फिलहाल आरोपी रायन वेस्ली राउत का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आरोपी के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चलता है कि उसने 2016 में ट्रंप को वोट दिया था, लेकिन अब वो ट्रंप को मारने के लिए पहुंच गया। सवाल है कि क्या वाकई रायन ट्रंप के यूक्रेन विरोधी नीतियों की वजह से उन्हें मारना चाहता था, या फिर वजह कोई और है? ये पता लगाना FBI के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और यूरोप में इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है अरब अफ्रीका से आने वाले शरणार्थी। और अब यूरोप के देशों में सरकारें भी इस मुद्दे पर बनने और बिगड़ने लगी हैं। यूरोप के देश भी अब ज्यादा शरणार्थियों को पनाह नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में स्पेन की सीमा पर जो हुआ वो बहुत हैरान करने वाला है। क्या हो रहा है? क्या भगदड़ मची है? तो जवाब है नहीं। सायरन बज रहे हैं, लोग बदहवास भागे जा रहे हैं। क्या कोई हवाई हमला हुआ है? तो जवाब है नहीं। पुलिस लोगों को पकड़ रही है, पीछे धकेल रही है। तो क्या पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों का टकराव हुआ है? तो इसका भी जवाब है नहीं। ये तस्वीरें आई हैं स्पेन की सीमा से। भगदड़ मोरक्को स्पेन की सीमा पर मची है। ये तस्वीरें मोरक्को के फनीदक शहर की हैं। फनीदक शहर स्पेन की सीमा से सटा है और ये लोग स्पेन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मोरक्को पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहाड़ियों को लांघते हुए, सड़कों पर दौड़ते हुए ये लोग स्पेन में घुसना चाहते हैं। मोरक्को स्पेन सीमा पर जुटे ये लोग स्पेन के सेउटा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और मोरक्को पुलिस इन्हें रोकने के लिए इनके साथ टकरा रही है। लेकिन सवाल ये कि अचानक इतनी भीड़ मोरक्को स्पेन के बॉर्डर पर जमा कैसे हुई? तो इसके लिए प्री प्लानिंग की गई। मोरक्को में शरणार्थियों के कई संगठन हैं। मोरक्को के लोग अफ्रीका के शरणार्थी संगठनों के सदस्य हैं। संगठनों ने सोशल मीडिया पर संदेश फैलाए। 15 सितंबर को स्पेन सीमा में घुसपैठ की अपील की गई।
हजारों की तादाद में लोग स्पेन सीमा पर जमा हो गए। बॉर्डर की सुरक्षा ध्वस्त करने के लिए भीड़ ने एक साथ घुसपैठ की। ये सभी लोग बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप जाना चाहते हैं। हालांकि मोरक्को पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ लोग नो मैंस लैंड वाले इलाके में भी घुस गए। मोरक्को पुलिस ने साजिश में शामिल 65 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जो स्पेन के सेउटा शहर में घुसपैठ के लिए भीड़ जमा कराने के मास्टरमाइंड थे। सेउटा शहर उत्तरी अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर की सीमा रेखा कहा जाता है। ये मोरक्को से सटा है, लेकिन स्पेन का स्वायत्त राज्य है। तो हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या भारत बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज जीतेगा? 75% यस, 25% नो। क्या अडानी ग्रुप भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएंगे? 75% यस, 25% नो। क्या स्त्री 2 जवान से ज्यादा हिट फिल्म होगी? 15% यस, 85% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply. ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live, India's only digital exclusive live stream. For the early adopters, bringing you the news 24/7. For the small audiences on the smartest TVs. News 9 Live. Stream now on your smart TVs. Life of a goalkeeper is something which has always intrigued me. This is the highest level of pressure. When I set out to do something, failure is not an option. Those are the stories to tell. I have a mind which is absolutely restless. Mind and body are entangled sensations. That brings me back to golf. You only learn from them. If you have a formula to a success, then you can replicate it. I'm starting now. World premiere every Saturday on News 9 Live at 9 p.m. ये है देश का नंबर 1 हनीटस, असर दिखाए बिना सुलाए। यूपी में फिर ट्रेन पलटने की कोशिश, गाजीपुर में रेल ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का हौज पाइप फटा, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी। बीती रात करीब 3 बजे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिला। रेलवे ने अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ये है
देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो, सुपर प्राइम टाइम। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, सालों से सुपरहिट शो, सुपर प्राइम टाइम सुमेरा खान के साथ रात 8 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? आप पर जिनका असर, वैसी ही खबर, परवाह देश की प्रीति रघुनंदन के साथ रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? How do you fulfill that promise? Because ultimately expectations have to be met. If you look at the political landscape, is it really changing for women? And what is the inability of the forces that dead bodies surface but not the living people? This is News 9 Live, India's only digital exclusive live stream. For the early adopters, bringing you the news 24/7. For the smart audiences on the smartest TVs. News 9 Live. Stream now on your smart TVs. Life of a goalkeeper is something which has always intrigued me. This is the highest level of pressure. When I set out to do something, failure is not an option. Those are the stories to tell. I have a mind which is absolutely restless. Mind. कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी और डॉक्टरों की बैठक खत्म। बैठक के बाद सीएम आवास से निकले डॉक्टर, अपने साथ 2 स्टेनोग्राफर लेकर सीएम आवास आए थे डॉक्टर।